नमस्कार, ये है आपका मॉर्निंग रिपोर्ट 10 नवंबर 2020 के लिए। सारी मार्केट्स को एक बार देख लेते हैं। कॉस्पी 0.35% अप है। एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा अप की थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हो चुका है। एसजीएक्स निफ्टी 0.75% डाउन है। अगेन यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा अप था 1 पॉइंट पर एसजीएक्स निफ्टी, लेकिन इसके बाद काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है मार्केट में। हैंग सेंग 1.14% अप है। निकाय 1.26% अप है। S&P 500 1.17% अप क्लोज हुआ। ये ऑलमोस्ट एक समय पर 4% के आसपास अप था, लेकिन उसके बाद काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग की वजह से ये नीचे आ चुका है। नास्डैक 1.53% डाउन है। जैसा कि आप जानते हैं, नास्डैक इज़ टेक हैवी इंडेक्स, तो इस वजह से जो भी वर्क फ्रॉम होम वाले स्टॉक्स हैं, जूम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, ये सब जो है इनकी वजह से ये काफ़ी नीचे ड्रॉडाउन हुआ है। गोल्ड 0.68% अप था, लेकिन ये भी ओवरनाइट काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका था 1 पॉइंट पर जब वैक्सीन का न्यूज़ आया। USD INR 0.03% डाउन था। आज का डेटा देख लेते हैं। 12:30 के आसपास यूके से क्लेमेंट काउंट चेंज का डेटा आएगा अक्टूबर के लिए। 50,000 का इसका फोरकास्ट है। जैसे कि आप जानते हैं, यूके में लॉकडाउन हुआ है, तो ये बढ़ने के चांसेस थे। एवरेज अर्निंग्स इंडेक्स और बोनस ये 1% के आसपास का फोरकास्ट है। 12:30 अगेन सेम टाइम। 3:30 के आसपास जर्मन JW इकोनॉमिक सेंटिमेंट का डेटा आएगा। ये सेंटिमेंट कम हो चुका है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। 8:30 के आसपास जोल्स जॉब ओपनिंग का डेटा आएगा USD से। ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये US के अनएम्प्लॉयमेंट रेट को, अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को, एम्प्लॉयमेंट डेटा को दर्शाता है। अर्निंग्स कैलेंडर को आज देख लेते हैं, तो काफ़ी सारे बड़े बड़े कंपनीज़ का अर्निंग्स है आज। महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन्फोएज जो कि Naukri.com है, हिंडाल्को, गेल, मदरसम सुनी, आरती इंडस्ट्रीज़, जिलेट इंडिया, टाटा पावर, बाटा इंडिया, GMR इंफ्रा, एक्साइड इंडस्ट्रीज़, सेंचुरी प्लाईवुड्स, NCC लिमिटेड और रेमंड, सब बड़ी बड़ी कंपनीज़ का आज अर्निंग्स रिपोर्ट है Q2। अर्निंग्स अपडेट को एक बार देख लेते हैं। लिबर्टी शूज़ का नेट लॉस था 1.61 करोड़ का। स्पार्क इंडस्ट्रीज़ का नेट लॉस था 83.49 करोड़ का। हनीवेल का नेट प्रॉफिट डाउन था 10% टू 108 करोड़। इक्विटास SFB का नेट प्रॉफिट अप था 108% टू 103 करोड़। JNK सीमेंट का नेट प्रॉफिट अप था 170% एट 221 करोड़। ऑयल इंडिया का नेट प्रॉफिट डाउन था 43% एट 382 करोड़। VIP इंडिया का नेट प्रॉफिट्स 33 करोड़ का था। इंडिया मार्ट का नेट प्रॉफिट 670% अप था 70 करोड़ पे। डॉलर इंडस्ट्रीज़ का नेट प्रॉफिट अप था 22.36 करोड़। एक बार इंडाइसेस को देख लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ओवरनाइट फाइजर के अनाउंसमेंट के बाद काफ़ी बड़ा एक मैसिव रिस्क ऑन मूवमेंट आया था ग्लोबल इक्विटीज़ में। सारे गोल्ड और बाकी सेफ एसेट्स काफ़ी ज़्यादा एक साथ इसमें भारी गिरावट आई थी, बॉन्ड्स और गोल्ड एसेट्स में। इसके बाद लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग सेशन स्टार्ट हुआ। ये काफ़ी लेट नाइट स्टार्ट हुआ था। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो एडजेसेंट चैनल जो हमने बनाया है, ये अभी भी फॉर्मेशन स्टेजस में है, क्योंकि अपसाइड में एक और पॉइंट नहीं मिला है, इसलिए अब तक हम लोग इसे बस फॉर्मेशन स्टेजस में ही मानेंगे। हालांकि जो लोअर ट्रेंड लाइन है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा दोनों ही केसेस में। तो एनीवे, बिकॉज द मार्केट इज़ एक्सट्रीमली बुलिश, इस मार्केट को शॉर्ट करने का सेंस नहीं बनता है। अगर ये वापस इन लेवल्स पे आ जाता है, इस लोअर ट्रेंड लाइन को एक बार टेस्ट करता है, तो आप ज़रूर इसमें लॉन्ग कर सकते हैं। ये डिसेंट मूव्स और भी एक रीज़न की वजह से हो सकता है। इंडिया में भी स्टिमुलस के टॉक्स चल रहे हैं। नवंबर में एक और स्टिमुलस शायद गवर्नमेंट दे सकता है। US में वैसे भी आफ्टर बाइडन वन हेल्दीली, US में काफ़ी ज़्यादा टॉक्स शुरू हो गया है स्टिमुलस के लिए। होपफुली ये मंथ के एंड में या फिर नेक्स्ट मंथ के बिगिनिंग तक एक स्टिमुलस पैकेज आ सकता है। एक चीज़ ज़रूर नोट कीजिएगा, लास्ट 4 डेज़ में FIIs ने काफ़ी ज़्यादा, लगभग 4,000 करोड़ के आसपास का बाइंग किया हुआ है एवरी सिंगल डे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि FIIs फर्स्ट मूवर्स होते हैं जनरली। अब मुख्य सुर्खियों को देख लेते हैं। कल रात फाइज़र और बायोएनटेक ने कहा कि कोविड वैक्सीन का कैंडिडेट जो है उनका 90% इफेक्टिव है। जो अर्ली एनालिसिस था डेटा का, जो ट्रायल उन्होंने किया था 40,000 वॉलंटियर्स के साथ, सजेस्टेड दैट द वैक्सीन इज मोर देन 90% इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग द इलनेस। मोस्ट वैक्सीन्स का ये परसेंटेज रफली अबाउट 60 to 70% के आसपास होता है, लेकिन फाइज़र के इस वैक्सीन ने सारी ही लेवल्स को तोड़ दिया है। 90% इज़ वेरी हाई। डॉक्टर फाउची जो US में कोरोना वायरस के पूरे कैंपेन को लीड कर रहे थे, उन्होंने भी कहा है ये काफ़ी हेल्दी है। अर्जेंट अप्रूवल, जो इमरजेंसी अप्रूवल होता है, उसके तहत फाइज़र को इसके लिए अप्रूवल भी मिल सकता है।
डाउ इसके बाद ऑल टाइम हाई तक जा चुका था। इसके बाद काफ़ी ज़्यादा, जैसे आप जानते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग हुआ है डाउ में भी। ऋषि सुनक ने कहा है कि जो ट्रेड डील है, ब्रेक्सिट के लिए जो ट्रेड डील है, ये अभी भी पॉसिबल है ईयू के साथ। तो ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। काफ़ी दिनों से ऐसा न्यूज़ आया नहीं था, काफ़ी दिनों से काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ आ रहा था ब्रेक्सिट फ्रंट पे। तो ये काफ़ी एक फ़ायदेमंद चीज़ होगा। ईयू ने आज से $4 बिलियन का टैरिफ्स लगा दिया है यूएस के प्रोडक्ट्स पे। ये काफ़ी टाइम से ये चलता आ रहा है। बोइंग के प्रोडक्ट्स पर लग रहा है 15% के आसपास का टैरिफ। तो ये जो है ये ट्रम्प के ट्रेड वॉर को ही काफ़ी इंक्रीज़ करेगा। काफ़ी सारे लोगों ने ये कहा था ईयू में, वहाँ के नेगोशिएटर्स ने, लेजिस्लेटर्स ने ये कहा था कि हमें शायद बाइडेन विक्ट्री के बाद वेट कर लेना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद इन सब ने $4 बिलियन का जो टैरिफ है ये इम्पोज किया है। इंडियन न्यूज़ में देख लेते हैं तो सऊदी अरब और रिलायंस का जो डील था, जो पहले शेल्फ हो चुका था बिकॉज ऑफ कोविड-19, ये वापस अब मोमेंटम में आ चुका है। सूत्रों के मुताबिक ये काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस इस पर हो चुकी है और जल्द ही इस पर हमें कुछ इम्पॉर्टेंट डील अनाउंसमेंट्स मिल सकते हैं। टीसीएस ने डॉयशे बैंक के आईटी बिजनेस को एक्वायर करने का फैसला कर लिया है। ईयर एंड तक एक्विजिशन हो जाएगा। एनएसई अपना फर्स्ट एग्रीकल्चरल कमोडिटीज फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर में लॉन्च करेगा। एक्सिस बैंक ने 9.91% स्टेक सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया में ले लिया है। ऑरोबिंदो फार्मा ने एक्विजिशन ऑफ माईवाइज फार्मा वेंचर्स इसे कंप्लीट कर लिया है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने थोड़े दिन पहले इस चीज़ को रिपोर्ट किया था कि ऑरोबिंदो फार्मा ये एक्विजिशन करने वाला है। इसके बाद ये एक्विजिशन अब ये कंप्लीट हो चुका है। इंडिया के एंटी ट्रस्ट बॉडी जो कि सीसीआई है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, इन्होंने ऑर्डर किया है इन्वेस्टिगेशन इनटू गूगल पे और उनके इन ऐप बिलिंग पे। कहा यह जा रहा है कि गूगल ने उनके ऐप पर स्पेशल प्रायोरिटीज़ दिए थे गूगल पे को। तो इस वजह से कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसमें एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया है। टाटा ग्रुप ने फेलुदा कोविड-19 टेस्ट किट्स को लॉन्च किया है। बाइडेन के विन के बाद ईरानियन ऑयल सप्लाई इंडिया में वापस रिज्यूम हो सकता है, ऐसे सोर्सेस से जाना जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, ट्रम्प के प्रेशर के कारण इंडिया को ईरानियन ऑयल की सप्लाई को बंद करना पड़ा था, जो कि अब शायद वापस रिज्यूम हो पाए। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ होगी इंडिया के लिए। इंडिया के प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र ने कहा है कि इंडिया के पास अभी भी मॉनेटरी और फिस्कल स्पेस है और इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर स्पेस है तो मोस्टली गवर्नमेंट भी नवंबर के एंड तक एटलीस्ट होपफुली एक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस कर सकती है। ब्राज़ील के पेट्रोब्रास ने दे हैव स्टार्टेड हंटिंग फॉर बायर्स इन इंडिया। ऑयल एक्सपोर्ट्स बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। कल ऑयल का दाम भी काफ़ी ऊपर था, $43 तक जा चुका था। तो इसी वजह से काफ़ी सारे जो ऑयल एक्सपोर्ट्स बढ़ने के कारण ब्राज़ील की जो पेट्रोब्रास है ये इंडिया में बायर्स को ढूंढ रहा है। तो ये भी एक काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ होगा। काफ़ी ज़्यादा जो प्रोड्यूसर्स है ये इंडियन ऑयल कंपनीज़ को अब टारगेट कर रहे हैं। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियाँ। अगर आपको हमारा रिपोर्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।